तो ये कथा आज दिन भर में भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो अभी हमने भगवान के नाम के विषय में सुना है और ये कथा विशेष रूप से भगवान के दिव्य रूप के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे कि भगवान का जो दिव्य रूप है वो कैसा है। तो बहुत आवश्यक है हम सब जीवात्माओं के लिए, जो हम सब इस संसार शब्द का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ पे बार बार जन्म और बार बार मृत्यु हो रही है, उस स्थान को संसार कहते हैं। इसलिए इसको संसार चक्र कहते हैं। संसार चक्र मतलब कि बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, बार बार शरीर बदलने का एक चक्र है। तो हम सब जो इस बद्ध शरीर में हैं, इस भौतिक शरीर में, हमारे लिए बहुत कठिन है किसी दिव्य अस्तित्व को समझ पाना, क्योंकि हमको उस दिव्य अस्तित्व का स्मरण नहीं है। हम भूल गए हैं उस दिव्य अस्तित्व को। जीव में और भगवान में अंतर ये है, भगवान गीता में बताते हैं कि जीव और भगवान में अंतर ये है कि जीव की जो शक्ति है और जीव का जो अस्तित्व है बहुत छोटा है, इसलिए इसको जंतु कहा गया है। जंतु कहने का अर्थ है जो बहुत छोटा है, और भगवान को विभु कहा गया है। विभु कहने का अर्थ है जो बहुत महान है, जो बहुत बड़ा है। तो क्योंकि हम जंतु हैं, हम तुच्छ हैं, इसलिए हमारी दिव्यता, हमारा दिव्य गुण ढक जाता है या हमारा दिव्य गुण प्रभावित हो जाता है। जिस तरीके से अगर अग्नि की एक छोटी सी स्फुलिंग है, एक चिंगारी है, तो वो जैसे ही अग्नि से बाहर निकलती है तो उसकी अग्नि प्रभावित होने लगती है। उसी तरीके से हम भी उसी दिव्य भगवान के एक छोटे से स्फुलिंग है, एक छोटे से उसका एक चिंगारी है, उसका अंश है। तो भगवान का दिव्य अस्तित्व प्रभावित नहीं होता है, लेकिन हमारा दिव्य अस्तित्व प्रभावित हो जाता है। हम अपने दिव्य अस्तित्व को भूल जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं। इसी कारण से भगवान गीता में बताते हैं कि मेरे में और अर्जुन तुम में अंतर क्या है कि मैं अपने सारे किए गए क्रियाकलापों को, अपने सारे जन्मों को याद रखता हूं, और तुम अपने सारे क्रियाकलापों को, जन्मों को भूल जाते हो। भगवान ने अर्जुन को बताया कि जीव का जो स्वभाव है, जो कि उसको भगवान से भिन्न बनाता है, वो ये है कि जीव भूल जाता है। उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती है या फिर उसकी शक्तियां व्यय हो जाती हैं। व्यय, भगवत गीता में कई बार शब्द आता है व्यय। व्यय मतलब कि उसकी शक्तियां खर्च हो जाती है। लेकिन भगवान क्योंकि अनंत हैं, उनकी शक्तियां कभी व्यय नहीं होती हैं, उनकी शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती हैं। तो हम जो आत्मा है, जंतु हैं, हम इस भौतिक शरीर में कोई धारण किए हैं, तो अभी हमको भौतिक तत्वों के अलावा भौतिक रूप, भौतिक गुण, भौतिक नाम, भौतिक कर्म के अलावा हमको और कुछ हम समझना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि कोई दिव्य अस्तित्व भी हो सकता है, लेकिन इसकी जानकारी हमको भगवत गीता से मिलती है। भले ही हमको अपने सीमित अनुभवों से, अपने सीमित इंद्रियों से हमारे लिए समझना मुश्किल हो कि कोई एक दिव्य धाम है, कोई एक दिव्य रूप भी है, कोई दिव्य गुण भी होते हैं, कोई दिव्य नाम भी होता है, कोई दिव्य लीलाएं भी होती हैं। ये समझना हमारे लिए कई बार एक काल्पनिक या मानसिक ऊहापोह ऐसा समझ में आ सकता है, लेकिन ये कोई मानसिक कल्पना नहीं है। ये दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण, जब हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने श्याम सुंदर मुरलीधर रूप में मोर पंख धारण किए हुए, पीले वस्त्र धारण किए हुए, मुकुट धारण किए हुए वृंदावन ब्रज भूमि में लीलाएं कर रहे हैं, तो कई लोगों को सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये सब तो काल्पनिक है, किसी व्यक्ति ने कविताएं लिख दी हैं। जैसे लोग कविताएं लिखते हैं प्रकृति को देख करके, प्रकृति की सुंदरता को देख करके। कभी कभी लोग किसी स्त्री की सुंदरता के ऊपर कविताएं लिखते हैं कि उसके बाल ऐसे हैं, उसका रूप ऐसा है। तो कई बार ऐसे कविकार हुआ करते थे। तो कुछ हो सकता है कि शायद किसी कविकार ने, कविता लिखने वाले ने भगवान का भी रूप ऐसे ही काल्पनिक रूप से कर दिया
कि भगवान का रूप बादल के रंग के समान है, भगवान की आंखें कमल के समान है, ऐसा किसी ने प्राकृतिक सुंदरता को देख करके ऐसी मानसिक कल्पना कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। ये हमको इसलिए ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि हम अपने दिव्य अस्तित्व को भूल गए हैं। यही गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भगवान की इच्छा को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो भगवान ने उसको बताया कि अर्जुन, तुम में और मेरे में अंतर यह है कि तुम भूल जाते हो। इसलिए आवश्यक यह है कि मैं जो तुमको कह रहा हूं, मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं, उसको तुम मान लो, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां सीमित हैं। इसलिए हम जो सीमित अनुभव, सीमित शक्ति लेकर के इस शरीर में व्याप्त हैं, तो हमारे लिए वास्तविक अस्तित्व को, सत्य को जानने के लिए एक ही साधन है कि हम सत्य को कैसे जान सकते हैं, वो है वेद वाक्य से, वैदिक ग्रंथों से। क्योंकि वैदिक ग्रंथ जो हैं वो किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, वो भगवान, साक्षात भगवान ने अपने रूप, अपने गुण, अपने नाम, अपने परिकर, वैशिष्ट सबको खुद से उसमें वर्णन कर दिया है। तो जब हम भगवान के द्वारा दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी समझ हमारे सीमित अनुभवों तक सीमित नहीं रहेगी, हमारी समझ भगवान की समझ से एक हो जाएगी। इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत। इसलिए संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना या कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ यह है कि भगवान की भावना और हमारी भावना एक हो जाए। वो भगवान भगवान रहेंगे, जीव जंतु जंतु रहेगा, विभु विभु रहेगा, लेकिन भावनाएं एक हो जाएंगी। भगवान की भावना क्या है कि जीव मेरा सेवक है, मैं स्वामी हूं, जीव मेरा सेवक है। और जब जीव की भावना भी यही हो जाएगी कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत। इसको समझ लेना। तो इसको कैसे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण किया जा सकता है, अगर हम अपने अनुभवों से प्रयास करेंगे तो हमको लगेगा कृष्ण भावनामृत एक मानसिक किसी व्यक्ति की मानसिक कल्पना है या मानसिक चिंतन है। लेकिन जब हम ये समझेंगे कि नहीं, ये जो कृष्ण भावनामृत में दी गई शिक्षाएं हैं, जिसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के ऊपर चर्चाएं हैं, ये सब वैदिक ग्रंथों के ऊपर आधारित है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। तो ये वैदिक ग्रंथ इसकी पुष्टि करते हैं। ना रूपम अस्ये तथा उपलभ्यते, कि भगवान का रूप जो है उसको प्राप्त कर पाना, समझ पाना, उस दिव्य अस्तित्व को समझ पाना कि वो आध्यात्मिक अस्तित्व कैसा है, वो दिव्य अस्तित्व कैसा है, इस देहधारी आत्मा के लिए बहुत कठिन है। जिस आत्मा ने इस देह को धारण किया है वो इस देह के अनुभवों से बद्ध है, वो इस देह के अलावा और कुछ नहीं सोच पाता है। तो इसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये समझ पाना कि बिना खाए बिना सोए एक दिव्य अस्तित्व भी हो सकता है। हमें लगता है कि हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, हमें लगता है हम नहीं सोएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन नहीं, हम दिव्य अस्तित्व हैं। हमारा आत्मा जो है वो उसका एक दिव्य अस्तित्व है। तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जब उनको इस भौतिक संसार में, अपने भौतिक जीवन में बहुत कष्ट होता है और अपने भौतिक संबंधों में बहुत कष्ट होता ही है, संसार है, दुखदाई है, अनेक प्रकार के दुख हैं, तो लोग ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि ये संबंध दुख का कारण है, ये जो सुंदरता है इस भौतिक संसार में ये दुख का कारण है। क्योंकि हम किसी सुंदर वस्तु से आकर्षित हो जाते हैं और फिर जैसे कि एक मक्खी, एक आग से, कोई एक मक्खी होती है जो रात में जब भी आग जलता है तो उसमें आग में प्रवेश करना चाहती है, उससे इतना आकर्षित हो जाती है उस आग से कि उस आग में प्रवेश करना चाहती है, और जैसे ही उस आग में प्रवेश करती है तो वो जल जाती है। तो उसी तरीके से हम सब जो इस संसार से की विविधताओं से और सुंदरताओं से जो आकर्षित होते हैं, तो उसके कारण क्या है, हमको और दुख झेलना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं कि ये विविधता दुख का कारण है, ये सुंदरता दुख का कारण है। तो जो मुक्ति होगी, इन सब चीज़ों से मुक्ति लेना ही सुख है।
ये सुंदरता, इस विविधता, इन संबंधों से मुक्ति लेना सुख है। लेकिन वेद में ये नहीं बताया। अगर हम अपने अनुभवों से समझेंगे तो हमें यही समझ में आएगा कि दुख, अगर सुंदरता से दुख मिल रहा है, संबंधों से दुख मिल रहा है, तो ठीक है, इस सबको निषेध कर लो, सबको ना 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 कर दो। कोई सुंदरता नहीं, कोई रूप नहीं, हम सब निराकार ब्रह्म, प्रकाश का ध्यान कीजिए, ब्रह्म का ध्यान कीजिए, निराकार ब्रह्म का ध्यान कीजिए। लेकिन निराकार ब्रह्म का ध्यान क्यों कीजिए? क्योंकि जो साकार है, जो साकार अनुभव हो रहा है इस सृष्टि में, वो बहुत दुखदाई है, इसलिए निराकार का ध्यान कीजिए। लेकिन सत्यता, वास्तविकता का निर्धारण हमारे अनुभवों से नहीं किया जा सकता है। अगर हमको रूप या गुण या किसी के कर्म अगर दुख का कारण बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुख जो होगा वो निर्गुण होगा, वो उसका कोई निराकार होगा, वो उसका कोई रूप नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो सत्य है उसका दिव्य रूप है, उसका दिव्य गुण है। अगर आपको भौतिक रूप, भौतिक गुण, भौतिक लीलाओं से, भौतिक कर्मों से दुख मिल रहा है, तो इसका समाधान निराकार निर्गुण नहीं है, इसका समाधान है दिव्य गुण, दिव्य रूप, उसका चिंतन करना, उसका ध्यान करना। इसलिए शास्त्रों में दिव्य अस्तित्व के बारे में बताया गया है। जब हम उस दिव्य अस्तित्व को समझेंगे और उसको समझ करके अपने दिव्य अस्तित्व को स्मरण करेंगे, भगवान के दिव्य अस्तित्व को स्मरण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली समय धीरे 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 समय रहते हम अपने दिव्य अस्तित्व को ग्रहण करेंगे। यही तरीका बताया गया है कि यम यम वापी स्मरण भावम तजत्यंते कलेवरम। जैसा जैसा जो स्मरण करेगा वैसा वैसा गति को धारण करेगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर आप उस दिव्य धाम, दिव्य रूप का स्मरण करेंगे तो आप उस दिव्य अस्तित्व को ग्रहण करेंगे, न संशय। भगवान गीता में कहते हैं इसमें कोई संशय मत रखो। ये नहीं है कि हम अगर गीता पढ़ रहे हैं, हम अगर भागवत पढ़ रहे हैं, पता नहीं प्रभु जी गीता पढ़ने से क्या होगा, पढ़ तो लेते हैं और ऐसे ही सालों साल बीत रहे हैं, कुछ समझ में परिवर्तन नहीं आ रहा। नहीं, परिवर्तन आ रहा है। आप हो सकता है अब उसको अनदेखा कर रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। हम धीरे धीरे अपने दिव्य अस्तित्व को ग्रहण कर रहे हैं। हमारा धीरे धीरे हमारा चिंतन बदल रहा है, हमारे चिंतन शुद्ध हो रहा है। हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हम गीता और भागवत के शास्त्रों का चिंतन कर रहे हैं। तो बस ये चिंतन मात्र से हमारा अस्तित्व परिवर्तन हो सकता है, इस भौतिक अस्तित्व से दिव्य अस्तित्व। ये जो प्रकृति का नियम है कि बस चिंतन मात्र से जैसा जैसा चिंतन करेंगे हम वैसा वैसा स्थान को ग्रहण करेंगे, वैसा वैसा गति हमको प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य को अपने चिंतन को शुद्ध करना चाहिए, उसको दिव्य स्तर पे लाना चाहिए। चिंतन को शुद्ध करने का अर्थ ही सिर्फ ये नहीं है कि गंदगी हटा दो। गंदगी हटाने से मानसिक चेतना शुद्ध नहीं होगी। मानसिक चेतना शुद्ध तब होगी जब हम दिव्य चिंतन करेंगे। सिर्फ गंदा विचार नहीं करने से हम शुद्ध नहीं होंगे, हमको दिव्य विचार करना पड़ेगा, दिव्य धाम, दिव्य रूप, दिव्य लीलाओं का स्मरण करना पड़ेगा। जिस तरीके से कोई व्यक्ति बीमार है तो कोई बीमार व्यक्ति बीमारी से ठीक हो जाएगा तो स्वस्थ नहीं होगा। जब तक वो अपने स्वस्थपूर्ण कार्यों में नहीं लग जाएगा तब तक उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं माना जाएगा, है ना। बस बीमार है, बीमारी ठीक हो गई तो बीमारी ठीक होगी तो क्या स्वस्थ हो गए? नहीं। जब तक आप अपने वो कार्यों को नहीं करना प्रारंभ करेंगे जो आप स्वस्थ अवस्था में करते थे, तब तक आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से जो दिव्य आत्मा है उसका जो वास्तविक कार्य है वो है उस दिव्य धाम में, जो वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा करना। और इस वैकुंठ धाम, ये वैकुंठ धाम कोई मानसिक कल्पना नहीं है। फिर से ये वैकुंठ धाम की चर्चा गीता में बताई गई है। गीता में भगवान बताते हैं कि परस्तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। गीता में इस भौतिक धरातल से ऊपर एक दिव्य धाम की चर्चा की गई है और उसके अस्तित्व को बताया गया है। क्या है उसका अस्तित्व? कि ये एक दिव्य धाम है जो इस भौतिक धरातल से ऊपर है, और जब ये भौतिक धरातल नष्ट होता है तो वो दिव्य धाम नष्ट नहीं होता है। यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जब ये सारा सृष्टि विनाश होता है तो दिव्य धाम का विनाश नहीं होता है।
तो हमको ये सोचना चाहिए कि जब मेरे पिता का आकार है, मेरे पिता के पिता का एक आकार है, ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं 1000 पिताओं, मेरे 1000 जो पिता हुए अपने पूर्वजों के पहले जाऊंगा तो वहां पे कोई प्रकाश निकलेगा, नहीं। मेरे पिता का रूप था, मेरे पिता के पिता का भी रूप था, और मैं 1000 वंश पहले भी जाऊंगा तो भी एक पिता होगा जिसका एक रूप होगा। तो भगवान का रूप क्यों नहीं होगा? भगवान का भी रूप है, भगवान का रूप बहुत दिव्य है, और भगवान के रूप को नकारना भगवान के चरणों पे बहुत बड़ा अपराध है। ये हमको समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, तो भगवान के चरणों पे हम अपराध कर रहे हैं। क्योंकि भगवान का, जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पिता का कोई रूप नहीं है तो हमें खराब लगेगा कि मेरे पिता इतने सुंदर हैं, या किसी की पत्नी के बारे में अगर कहा जाए आपकी पत्नी का रूप बहुत खराब है या रूप ही नहीं है, तो कैसा लगेगा? अगर किसी के सुंदर रूप को नकार दें तो उसको इंसल्ट करना हो गया, उसका बड़ाई करना नहीं हुआ, उसको इंसल्ट करना हुआ। लेकिन अगर उसके सुंदर रूप का वर्णन करें, उसके सुंदर रूप को सजाएं, जैसे भगवान का विग्रह है, भगवान का विग्रह कितना सुंदर है, अगर उसको अच्छे से सजाते हैं, उसको अच्छे से भगवान की सेवा करते हैं भगवान के रूप की, तो भगवान प्रसन्न होंगे। ना कि भगवान के रूप की सेवा ना करके भगवान के रूप को नकारना, ये कहना कि भगवान एक प्रकाश है, भगवान एक ज्योति है। भगवान ज्योति भी हैं, भगवान प्रकाश भी हैं, लेकिन उनका एक दिव्य रूप है। उनका जिस तरीके से एक सूर्य है, तो सूर्य के अस्तित्व में 3 अस्तित्व हैं। एक सूर्य का प्रकाश है, एक सूर्य का गोला है, और एक सूर्य देव है। तो जो सूर्य की समझ है कि अगर हमको समझना है कि सूर्य का अस्तित्व कैसा है, तो उसकी समझ कैसे होगी? कोई बोलेगा जो कम अनुभव है वो सूर्य के प्रकाश को अनुभव करेगा और सूर्य के प्रकाश से सूर्य को समझने का प्रयास करेगा। जो थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है वो सूर्य के ग्रह के पास जाने का प्रयास करेगा, और सूर्य के ग्रह के पास जाकर के, अभी भारत ने लूना 1 एक सैटेलाइट भेजा है जो सूर्य ग्रह के पास जाकर के सूर्य को समझने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज से कुछ सालों पहले हमारे पास वो यंत्र नहीं था कि हम सूर्य के ग्रह के पास जाकर के सूर्य को समझे। तो हम सूर्य को कैसे समझते थे? सूर्य के प्रकाश से समझते थे कि सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज होता है, यूवी रेज होता है, और ये यूवी रेज से बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। तो इस तरीके से हमको कुछ कुछ चीज़ें सूर्य के बारे में समझ में आती है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है हम उसके और करीब जा रहे हैं, और हम जैसे जैसे उसके करीब जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि उसका एक आकार है। ये सिर्फ प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश एक आकार में सीमित है, वो है सूर्य का गोला। और जब हम और उसके अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो वहाँ पे एक राज्य भी है, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, और वो सूर्य लोक है। वहाँ पे सूर्य देव रहते हैं, और उस सूर्य देव का नाम है विवस्वान, और उस विवस्वान उस सूर्य लोक के राजा हैं, और उस राजा में वहाँ की प्रजा है। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए जो योग्यता चाहिए कि कौन योग्य है कि वो सूर्य ग्रह पे जा सके। जिस तरीके से अगर हमको अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए हमको सिर्फ हमारे चाहने से हम अमेरिका नहीं चले जाएंगे, हमको उसके लिए योग्यता चाहिए, हमको एक वीज़ा चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए, और वो योग्यता जब सिद्ध होगी तो ही जाकर के हमको अमेरिका में प्रवेश मिलेगा। तो सिर्फ हमारे चाहने से हम सैटेलाइट पे बैठ करके सूर्य ग्रह पे नहीं जा सकते, हमको उसके लिए योग्यता चाहिए। जब आप एक देश में नहीं जा सकते हैं बिना योग्यता के, तो आप किसी ग्रह में कैसे जा सकते हैं? तो ग्रह में भी, दूसरे ग्रहों में जानने के लिए पुण्य चाहिए। वेदों में बताया है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति गुणवृत्तिस्था। तो जैसे जैसा पुण्य करेंगे हम, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर के लोकों में जाएंगे। अगर हम सामान्य कार्य करेंगे, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, तो हम बीच के लोक में रहेंगे, रजोगुण में, पृथ्वी पे। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो अधो गच्छन्ति, नीचे के लोकों में जाएंगे। तो कौन से लोक में जाना है वो सैटेलाइट बना करके कोई किसी लोक में नहीं जा सकता, उसके लिए योग्यता चाहिए। वो योग्यता क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। जब हमारे पास पुण्य होगा तो हम उस लोक में जा पाएंगे, उस लोक को समझ पाएंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से एक सूर्य ग्रह को समझने के लिए सिर्फ हमारे बौद्धिक क्षमता काफी नहीं है,
उसके लिए हमको पुण्य चाहिए। तो वैदिक ज्ञान को समझने के लिए भी सिर्फ बौद्धिक क्षमता भी चाहिए, लेकिन सिर्फ बौद्धिक क्षमता से आप वैदिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सिर्फ बौद्धिक क्षमता से नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान की नाम रूप गुण लीलाएं हमारे इंद्रियों से परे है। इसलिए उनको समझने के लिए हमको एक और योग्यता चाहिए बौद्धिक क्षमता के अलावा, वो है पुण्य। हमको पुण्य कमाना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में सिर्फ पाप है, पुण्य का अभाव है, तो हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे, लेकिन हमको भगवान समझ में नहीं आएंगे। दुर्योधन के सामने भगवान थे, शकुनी के सामने भगवान थे, लेकिन उनको भगवान समझ में नहीं आए। उनको लगा कि ये जादूगर है, मायावी है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान को हम नकारते हैं ये बोल करके कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, भगवान का कोई रूप नहीं है। जब भगवान साक्षात प्रकट भी थे इस पृथ्वी में, तभी भी ऐसे पापी लोग थे कि जो कि भगवान को नकारते थे, जो नहीं मानते थे कि भगवान का जो रूप, जो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो इस पृथ्वी पे हैं, ऐसे कंस जैसे, शिशुपाल जैसे कितने लोग थे जो नहीं मानते थे कि वो भगवान है। यहां तक कि कंस, शिशुपाल, दुर्योधन को छोड़ दें, ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो गए। उनको भी असमंजस में पड़ गए कि ये जो कृष्ण है, जो वृंदावन में ब्रज में गाय चरा रहा है और उसकी माँ उसको डांट रही है, और वो गाय चराता है और अपने बाएं हाथ से खाता है, इसको सामान्य साफ सफाई और वैदिक नियम पता नहीं है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा भी असमंजस में पड़ गए, और ब्रह्मा ने एक लीला की, ब्रज को कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ये लीला भागवत में इसकी चर्चा आती है, ये ब्रह्म विमोहन लीला, जहां ब्रह्म, इस लीला का नाम ही है ब्रह्म विमोहन। विमोहन मतलब ब्रह्मा विमोहित हो गए, क्योंकि ब्रह्मा को लगा ये छोटा सा बच्चा भगवान कैसे हो सकता है। ऐसे ही दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, सबको ऐसे ही लगा, ये तो सामान्य बालक है, ये कोई भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन हमको समझना है कि भगवान को समझने के लिए हम आंखों से, अपने बौद्धिक क्षमता से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हम सिर्फ भगवान के शब्दों से हमको भगवान को समझना पड़ेगा। जब तक वो भगवान हमको बताएगा नहीं, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे उसके अस्तित्व को। और ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। अगर आप सबसे, अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि अगर आप सबको पता करना है कि आपके पिता कौन है, तो क्या आप अपनी बौद्धिक क्षमता से पता कर सकते हैं आपके पिता कौन है? आप जिनको भी अपने पिता मानते हैं, जो भी आपके पिता हैं, आप मुझे सिद्ध करके दिखाइए कि वही आपके पिता है। इसका क्या प्रूफ है कि जिसको भी आप पिता मानते हैं वो आपके पिता है? इस पृथ्वी में कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं हो पाया, या कोई विज्ञान नहीं हो पाया है कि जो बता दे कि मेरे पिता ये हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मापदंड है जिस आधार पे मैं अपने पिता को स्वीकार करता हूं, वो है क्योंकि मेरी माँ ने कहा है ये तुम्हारे पिता हैं, इसलिए मैं उनको पिता मानता हूं। बाकी विज्ञान में कोई संसाधन नहीं है जिससे कि पता किया जा सके कि यही मेरे पिता हैं। तो जब हम अपने पिता को समझने के लिए हम एक प्रामाणिक स्रोत पे निर्भर होते हैं, जो हमको बताता है कि ये तुम्हारे पिता है, वो है हमारी माँ। तो जब हम अपने तत्कालिक पिता को नहीं समझ सकते अपने बौद्धिक क्षमता और अपने अनुभवों और अपने अनुसंधान से, जिसका हमें बहुत गर्व है कि आज आधुनिक समाज 21वीं सदी में आज सैटेलाइट छोड़ रहा है, लेकिन क्या हम इतना अनुसंधान कर सकते हैं? क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पिता कौन है? हम क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि जो चीज़ हमारे अनुभव से परे है, जो चीज़ हमारे अनुभव से पहले की चीज़ है, उसको हम समझने में असमर्थ हैं। आधुनिक विज्ञान उन्हीं चीजों पर अनुसंधान करता है जिसको वो अनुभव करता है। आंख खोलने से आंख बंद होने तक जो चीजें दिखती हैं, उसको उन अनुभवों पे अनुसंधान किया जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजों को समझना है जो कि मेरे आंख खुलने से पहले की चीज है, जैसे मेरे जन्म से पहले की चीज है कि मेरे पिता का अस्तित्व, मेरे पिता का अस्तित्व मेरे जन्म से पहले था, तो अगर मुझे उसको समझना है तो मैं नहीं समझ सकता। उसके लिए कोई विज्ञान नहीं है। आधुनिक विज्ञान सिर्फ अनुभवों पे अनुसंधान करता है, लेकिन जो चीज अनुभव में नहीं है उसका अनुसंधान नहीं किया जा सकता है। इसलिए वैदिक विज्ञान वो विज्ञान है जो, यही अंतर है आधुनिक विज्ञान और वैदिक विज्ञान में, कि वैदिक विज्ञान वो विज्ञान है जिससे कि आप उस सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपके अनुभवों से पहले है और परे है। सृष्टि की शुरुआत किसने की?
सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, इसको जानने के लिए कि ये सृष्टि का स्रोत कौन है, इस सृष्टि की शुरुआत किसने की है, इसको जानने के लिए हम अपने अनुभवों से नहीं समझ सकते, अपने अनुसंधान से नहीं समझ सकते। अगर ऐसा संभव होता तो हम बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी अपने पिता को नहीं पता कर सकता है कि वही उसके पिता हैं। आप किसी भी बड़े से वैज्ञानिक से पूछ लीजिए कि मिस्टर आइंस्टाइन, आप मुझे प्रूफ करके दिखाइए कि आपके जो सच एंड सच पिता हैं वो आपके पिता हैं, तो वो व्यक्ति कैसे प्रूफ करेगा कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? जब वो अपनी सृष्टि नहीं प्रूफ कर पा रहा है, वो कैसे प्रूफ करेगा इस पूरे सृष्टि का उद्गम कौन है, इस पूरे सृष्टि का स्रोत क्या है? तो वो हमारे पास संसाधन नहीं है। इसलिए वैदिक ज्ञान यही एक माध्यम है। इसलिए वेद को माता कहा गया है। वेद माता और पिता भगवान है। तो जो वेद माता है वो हमको हमारे भगवान, जो हमारे पिता हैं, उसका हमको दर्शन कराती है। हम सुन करके भगवान को देख सकते हैं। वेदों का ज्ञान ले करके जब हमको हमारे दिव्य अस्तित्व का स्मरण होगा तो हमको वो दिव्य रूप दिखेगा। आज हम मंदिर में आए, हमने भगवान को देखा, लेकिन हमको क्या दिखा? हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक पीतल की मूर्ति दिखी होगी। भगवान का वो दिव्य स्वरूप हमको नहीं स्मरण होता है, क्योंकि हमारी आंखों पे भौतिकता का लेप चढ़ा है। हमको हमारे दिव्य स्वरूप का स्मरण नहीं है। तो इसलिए जो मन में होगा वही बाहर दिखेगा। मन में अगर जड़ वस्तुओं का स्मरण है तो बाहर में भी जड़ वस्तुएं दिखेगी। मन अगर दिव्य अस्तित्व में स्मरण कर रहा है तो बाहर में भी दिव्य अस्तित्व दिखेगा। इसलिए हमको दिव्य रूप को, दिव्य धाम को समझने के लिए वैदिक ज्ञान, वैदिक विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा और उससे हम समझ पाएंगे। तो वैदिक विज्ञान में बताया है, वहाँ ब्रह्मा जी, वेद में वर्णन है कि ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान का रूप कैसा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपने ये मूर्ति कैसे बना दी? आप अपने कल्पना से आपने बना दिया मूर्ति। उनके हाथ में बांसुरी दे दी क्योंकि आपको बांसुरी अच्छा लगता है, और उनके सिर पे आपने मोरपंख डाल दिया क्योंकि आपको मोरपंख अच्छा लगता है, इसलिए आपने कर दिया होगा। नहीं, हमने इसलिए किया क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के रूप का जब उन्होंने दर्शन किया, जब ब्रह्मा जी ने लाखों साल तपस्या की और जब ब्रह्मा जी को भगवान के रूप का दर्शन हुआ, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, वेणुम कनंतमरविंददलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वो जो भगवान है वो अपने हाथ में वेणु धारण किए हुए हैं। उन्होंने देखा है, उन्होंने तपस्या की है, उन्होंने देखा है। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा है। क्या देखा उन्होंने? जब भगवान ने अपना रूप प्रकट किया तो उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ में एक बांसुरी है, वेणु, अरविंद दलायताक्षम, भगवान की आंखें कमल के समान है, बरहावतम, उन्होंने अपने सिर पे मोरपंख धारण किया है, बुध सुंदर अंगम, उनके सारे अंग बहुत सुंदर हैं, और कंदर्प कोटि कमनीय विशेषशो, उनका रूप इतना सुंदर है कि हजारों हजार कामदेव की सुंदरता भी वहां फेल हो जाती है, विफल हो जाती है। भगवान इतने सुंदर हैं, एक कामदेव की सुंदरता इतनी ज्यादा होती है ना, कि अर्जुन गीता में कहता है कि इस काम को गीता में कहता है अर्जुन कि ये काम का वेग इतना ज्यादा होता है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी इसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये काम का वेग इतना ज्यादा होता है। ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान की सुंदरता इतनी अधिक है, भगवान का आकर्षण इतना अधिक है कि हजारों हजार कामदेव की सुंदरता और आकर्षण भी वहां पे विफल हो जाती है। और फिर ब्रह्मा कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, वही गोविंद जो है वो आदि पुरुष है और मैं उस गोविंद का भजन करता हूं, तम अहम भजामी। फिर ब्रह्मा कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय रस विग्रह आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभेस गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती, कि भगवान के जो अंग हैं वो अपने सारे अंगों से बाकी सारे अंगों का कार्य कर सकते हैं। भगवान अपने हाथों से देख सकते हैं, भगवान अपने आँखों से खा सकते हैं, भगवान अपने पैरों से भी देख सकते हैं, भगवान अपने सारे अंगों से बाकी सारे अंगों का कार्य कर सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान इस पूरे जगत की सृष्टि, संहार और पालन अपने दृष्टिपात से करते हैं। बस भगवान के दृष्टिपात से ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाती है, उसका पालन हो जाता है और सब विलीन भी हो जाते हैं। भगवान के एक सांस लेने और सांस छोड़ने में अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं और हजारों हजार ब्रह्मा पैदा होते हैं और हजारों हजार ब्रह्मा फिर से उनके शरीर में विलीन हो जाते हैं, बस उनके एक सांस लेने और उनके एक सांस छोड़ने में। यस्यैक निशवशीत कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगडंदनाथ विष्णोर महान सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के यस एक निश्वसित कालम, भगवान के एक श्वास का जो काल होता है उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और उसी काल में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि ब्रह्माओं का जन्म होता है और जब वो वापस सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर में विलीन हो जाते हैं। ये है भगवान का शरीर, भगवान का दिव्य रूप। उस दिव्य रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। जब अर्जुन ने वो दिव्य रूप देखा गीता में, जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। जब अर्जुन को भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि आप भगवान हैं, और ना जान करके मैं आपको कभी कभी कृष्ण बोलता था, कभी कभी यादव बोलता था, कभी कभी सखा बोलता था। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आप जो मेरे सामने खड़े हैं आप ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम। आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही सारे देवताओं के स्रोत हैं, आप ही इस पूरी सृष्टि के स्रोत हैं। लेकिन अजानता महिमानम, मैं नहीं जानता था आपकी महिमा को, और इसलिए मैं आपको अपने सखा, अपने मित्र के रूप में, अपने सखा, अपने मित्र के रूप में आपके साथ व्यवहार करता हूं। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इतना दुस्साहस किया कि मैं आपके साथ एक ही थाली में बैठ करके आपके साथ खा लिया करता था। मैंने इतना दुस्साहस किया, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आप अच्युत हैं। आप कभी मेरे जैसे आपका पतन नहीं होता है। मैं तो जंतु हूं, मैं तो तुक्ष हूं, मेरा पतन होता है, लेकिन आप अच्युत हैं। आप कभी च्युत नहीं होते हैं, आपका कभी पतन नहीं होता है। ये आपकी महिमा है, ये भगवान की महिमा है कि भगवान अपने भक्तों के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि सामान्य लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे जैसा ही एक पतित है, ये हमारे जैसा ही एक जंतु है, एक जीव है। लेकिन अर्जुन ने कहा मैं समझ गया कि आपकी महिमा को मैं नहीं समझ पाया। मैं नहीं समझ पाया कि आप कभी मेरे स्तर पे पतित नहीं हो सकते हैं। वो कृष्ण जो इस पृथ्वी पे सबके बीच में भ्रमण कर रहे थे, वो हमारे जैसे अपने कर्म फलों के से बाध्य होकर के यहाँ का नहीं आए थे। वो कभी पतित नहीं होते हैं अपने कर्म फलों के कारण। भगवान अपनी दिव्य अवस्था में थे और अपनी दिव्य अवस्था में उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जब इस पृथ्वी में अवतरित होते हैं उसका कारण बताया गया है। भगवान अपने कर्म फलों से बाध्य होकर के अवतरित नहीं होते हैं। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय,
धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन अज्ञानता महिमानम, लेकिन जब हम उसकी महिमा को भूल जाते हैं तो हम अर्जुन जैसी गलती कर देते हैं, ब्रह्मा जैसी गलती कर देते हैं। जैसा अर्जुन बोल रहा था मुझसे गलती हो गई, ब्रह्मा भी भागवत में माफी मांगते हैं कि मुझसे गलती हो गई, हम नहीं समझ पाए आप भगवान हैं, हमको लगा आप हमारे ही जैसे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाएं ऐसा प्रतीत हो सकती हैं कि भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाएं हो रही हैं, भगवान कृष्ण भी गाय चराने जा रहे हैं, तो लगता है कि हमारे ही जैसा एक व्यक्ति है कृष्ण। नहीं, वो दिव्य है, उसका रूप दिव्य है, उसका गुण दिव्य है, और वो हमारे प्राणनाथ भगवान है। तो जब शिव जी भी मोहित हो गए भगवान की सुंदरता से। जब भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया तो शिव जी जो आदि गुरु हैं, सारे तपस्वियों के गुरु हैं, सारे योगी तपस्वियों के गुरु हैं, उनकी इंद्रियां इतनी संयम है कि पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा करके भी वो प्रवचन दे सकते हैं। जो पार्वती पूरे विश्व की सबसे सुंदरी स्त्री हैं, लेकिन शिव जी पार्वती जी को अपनी गोद में बैठा करके भी प्रवचन दे रहे थे। ऐसा भी भागवत में वर्णन है। तो उनके इंद्रियां इतनी संयम है, इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, लेकिन जब भगवान का मोहिनी मूर्ति रूप अवतरित हुआ तो भगवान शिव की भी इंद्रियां असंयमित हो गई। भगवान शिव भी भगवान कृष्ण के मोहिनी मूर्ति रूप से इतने आकर्षित हो गए कि वो अपनी योग तपस्या छोड़ करके मोहिनी मूर्ति के रूप के पीछे दौड़ने लगे। भगवान का रूप इतना सुंदर है कि शिव जैसे महान तपस्वी और योगी भी, सामान्य तपस्वी और योगी का तो कुछ कहना ही नहीं है, इनके जो गुरु हैं शिव, वो भी भगवान का रूप देख करके भी मोहित हो जाते हैं। भगवान का रूप इतना सुंदर है, मोहिनी मूर्ति रूप का वर्णन आया है भागवत में। तो चाहे वो शिव हो चाहे ब्रह्मा हो, सब भगवान की लीलाओं से भी मोहित हो जाते हैं जब भगवान की लीलाएं होती। इससे पता चलता है कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो ईश्वर है, बहुत सारे ईश्वर हो सकते हैं, शिव भी ईश्वर है, ब्रह्मा भी ईश्वर है, लेकिन जो परम ईश्वर है वो है विष्णु। क्योंकि जब परम ईश्वर भगवान कृष्ण जब अपनी लीलाएं करते हैं तो शिव और ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा अनेकों बार भागवत और अन्य ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि भगवान कृष्ण की शक्तियां विष्णु की शक्तियों के सामने सारे देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं, इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। जो गोवर्धन लीला हमने सुनी है उसमें क्या हुआ था, इंद्र भी मोहित हो गए भगवान की लीला को देख करके। तो भगवान का रूप इतना मधुर है, और यही सिर्फ शिव विष्णु ब्रह्मा ही नहीं, इंद्र ही नहीं, भगवान विष्णु भी मोहित हो जाते हैं भगवान कृष्ण के रूप से। यह भी वर्णन है। क्यों भगवान कृष्ण का रूप परम है, इसके 4 कारण बताए गए हैं कि क्यों भगवान कृष्ण परम है। क्योंकि उसमें से एक कारण यह है क्योंकि भगवान कृष्ण का जो रूप है वो बहुत मधुर है ना। इतना मधुर है कि लक्ष्मी जी प्रार्थना करती हैं, लक्ष्मी जी प्रार्थना करती हैं कि वो भी वृंदावन की एक गोपी बन करके भगवान के रूप और भगवान की लीलाओं का आनंद ले सके। लेकिन लक्ष्मी जी को ब्रज की लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने ऐश्वर्य को नहीं छोड़ पाती हैं। तो जो ब्रज की लीलाएं हैं, जो भगवान कृष्ण का रूप है, जो ब्रज का रूप है, जो कृष्ण का मधुर रूप है, वो लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती हैं। यानी कि विष्णु की सुंदरता से भी अधिक सुंदर है कृष्ण की सुंदरता। लेकिन लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिलता है ब्रज में। जब भगवान कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे थे तो कालिया नाग की पत्नियों ने कहा कि ये कालिया नाग का इतना भाग्य कैसे हो गया कि भगवान कृष्ण के चरण कमल इस कालिया नाग के सिर पे पड़ गए। जिस भगवान के चरण कमलों को स्मरण महान महान योगी और तपस्वी कर रहे हैं, और ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवी देवता भी जिसके चरण कमलों को अपने सिर पे लेने के लिए ललायित हैं, ये कालिया नाग का इतना भाग्य कैसे उदय हो गया कि भगवान कृष्ण अपने चरण कमलों को इसके सिर पे रख दिए। फिर नाग पत्नियां कहती हैं कि ये कालिया नाग का इतना भाग्य कैसे हो गया कि ये भगवान के रूप का साक्षात स्मरण कर रहा है, भगवान के रूप को अपने शरीर पे अनुभव कर रहा है, कि जबकि
लक्ष्मी देवी को इस रूप का दर्शन नहीं मिल रहा है, लक्ष्मी देवी इस रूप को का आलिंगन नहीं कर पा रही है, स्मरण नहीं, आनंद नहीं कर पा रही है, और ये कालिया नाग को ये रूप का स्मरण और आनंद कैसे मिल गया। तो यहाँ पे वर्णन है कि भगवान विष्णु से भी सुंदर रूप है भगवान कृष्ण का, और यही एक कारण है कि एक जो 4 विशेषताएं बताई गई हैं कि भगवान कृष्ण में वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और भक्त माधुरी, ये 4 कारणों से भगवान कृष्ण में ऐसी ये 4 गुण हैं जो कि भगवान कृष्ण को परम भगवान परमेश्वर, परम ईश्वर के रूप में स्थापित करते। ईश्वर सब है, शिव भी ईश्वर है, ब्रह्मा भी ईश्वर है, विष्णु भी ईश्वर है, इंद्र भी एक स्तर पे इंद्र भी ईश्वर है। भगवत गीता में जीव को भी ईश्वर बताया गया है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतीश्वरः, जीव को भी गीता में ईश्वर बताया गया है। तो सब एक स्तर पे ईश्वर हैं, लेकिन जो परम ईश्वर है, परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को बताया गया है वेदों में। तो इसलिए ये वेद प्रमाण है, वेदों में इसकी पुष्टि की गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।